किसान भाइयों और बहनों, मेरा आपको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एम.आर. गर्ग है। आज मैं आपको पशुपालन से संबंधित कुछ बहुत अहम जानकारियां देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पशुओं के गर्मी में आने के बारे में और कृत्रिम गर्भाधान के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। मैं पशु गर्मी में क्यों नहीं आते, इसका जो अहम कारण है वो है पशु के अंदर, पशु की खुराक में पोषक तत्वों की कमी। उसके गर्मी में, पशु के गर्मी में न आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है 90%, वो है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों में सबसे अहम तो हैं मिनरल्स और विटामिन्स, उसके बाद फिर है एनर्जी और प्रोटीन। अगर हम पशुओं को बराबर से सभी जरूरी तत्व नहीं देते तो पशु गर्मी में नहीं आते, और अगर कभी गर्मी में आते भी हैं तो वो गाभिन नहीं होते। तो हमारे को सुनिश्चित करना है कि हम अपने पशुओं को अलग अलग व्यवस्था में उनकी ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व दें, ताकि वो नियमित रूप से गर्मी में आए। जब पशु गर्मी में आ जाता है तो उसको हमारे को कृत्रिम गर्भाधान करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे को साथ में ये देखना है कि पशु जब गर्मी में आता है उसके लक्षण क्या है। हमारे को कैसे पता चलता है कि पशु गर्मी में आया है। मैं आपको गाय और भैंस के लक्षण अलग अलग बताऊंगा। मैं गाय बार बार बोलती है, पेशाब करती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीती है और बड़ा बेचैन सी होती है और काफ़ी गोल गोल चक्कर काटती है। भैंस में ये सब लक्षण नहीं दिखते। भैंस एकदम, इसको जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं साइलेंट हीट होती है भैंस के अंदर, और सुबह के घंटों में ज़्यादातर भैंसें गर्मी में आती हैं, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। हमारे को लगातार देखना होगा भैंस को। जब हमारे को पता है कि इन दिनों में उसके गर्मी में आने के लक्षण हो सकते हैं, तो हमारे को उसके ऊपर एक नज़र रखनी होगी। जैसे ही भैंस गर्मी में आती है या गाय गर्मी में आती है तो उसके 12 घंटे के बाद हमारे को उसको कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए हमारे को गाय या भैंस को चलाकर बहुत दूर तक नहीं लेके जाना। अगर हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने वाले टेक्नीशियन के पास या डॉक्टर के पास उसके सेंटर पे चला के लेके जाते हैं तो पशु के अंदर जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पशु के गाभिन होने के चांस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोर स्टेप AI डिलीवरी। आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्राइवेट AI टेक्नीशियन हैं, जो कि आपके घर पे आके कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो आप पशु को अपने घर पर ही जहाँ तक हो सके कृत्रिम गर्भाधान करवाइए। कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बाद फिर आप उसके ऊपर नज़र रखिए कि ये 3 हफ्ते के बाद दोबारा तो नहीं बोली। अगर वो नहीं बोली तो आप उसके ऊपर नज़र रखें। तो आप उसको 40-45 दिन के बाद अगर दोबारा से उसका आप निरीक्षण करवाएंगे तो आपको शायद पता चलेगा कि पशु अगर गर्मी में नहीं आया तो ये गाभिन हो गया है।